हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमसीक्यू बूस्टर। एमसीक्यू बूस्टर में आज हम करेंगे बेस्ट 500 एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 36। अगर आप लोगों ने बाकी के पार्ट्स नहीं देख रखे हैं तो आप एमसीक्यू बूस्टर की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे बाकी के पार्ट्स अवेलेबल हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, इम्पीचमेंट ऑफ अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वॉज बोरोड फ्रॉम। तो इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये किससे बोरो किया गया था? ऑप्शन ए यूएसए, बी कनाडा, सी आयरलैंड, डी साउथ अफ्रीका। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यूएसए। इम्पीचमेंट जो है वो हमने यूएसए से बोरो किया है, प्लस जो उनका फंक्शन है और प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ये भी हमने यूएसए से बोरो किया है। रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज, हाई कोर्ट जजेस का भी हमने यूएसए से बोरो किया। फंडामेंटल राइट्स, जुडिशियल रिव्यू, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब हमने किससे बोरो किए हैं? अपने कॉन्स्टिट्यूशन में यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। नेक्स्ट, सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट हैज़ बीन इन यूज फॉर सम टाइम, इज प्राइमरी रिलेटेड टू। ऑप्शन ए सेमी हाई स्पीड ट्रेन्स, बी हाई स्पीड ट्रेन्स, सी इंटरसिटी ट्रेन्स, डी रैपिड ट्रांजिट ट्रेन्स। इसका करेक्ट आंसर है सेमी हाई स्पीड ट्रेन। जो सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट है ये रिलेटेड टू है केरला, जिसमें जो सेमी हाई स्पीड ट्रेन कनेक्ट करेगी केरला की दो जो इम्पोर्टेंट सिटी है उनको, जैसे कि तिरुवनंतपुरम और त्रिशूर को, जो दोनों ही स्टेट को कनेक्ट करेगी। जो ये टोटल प्रोजेक्ट जो है 532 किलोमीटर लॉन्ग प्रोजेक्ट है। प्लस जो इसका एम मेजरली ये है कि जो कनेक्ट करना दोनों टाउन्स को, दोनों सिटीज़ को सेमी हाई ट्रेन से। इसमें जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे एंड केरला गवर्नमेंट और केरला रेल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन केरेल का जॉइंट वेंचर रहेगा, दोनों ही कॉस्ट शेयरिंग बेसिस पे काम करेगी। नेक्स्ट, एक्सरसाइज अफारन अ लार्ज स्केल एंटी हाईजैकिंग एक्सरसाइज कंडक्टेड रिसेंटली बाय। तो एक्सरसाइज अफारन किसके द्वारा कंडक्ट की गई थी? ऑप्शन ए इंडियन नेवी, बी इंडियन आर्मी, सी इंडियन एयरफोर्स, डी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए इंडियन नेवी। इंडियन नेवी के द्वारा एक्सरसाइज अपहरण की गई थी। ये एक टाइप की हाईजैकिंग एक्सरसाइज थी जो कंडक्ट की गई थी इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड, दोनों ने कोलैबोरेट करके इसको कंडक्ट किया था। ये लेटेस्ट एडिशन था जो हेल्ड हुआ था केरला में। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, केरला में। नेक्स्ट, हु इज़ द इम्प्लीमेंट एजेंसी फॉर फास्टैग। तो फास्टैग के लिए इम्प्लीमेंट एजेंसी कौन है? ऑप्शन इंडियन हाईवे मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड IHMCL, बी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI, सी रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट, डी बोथ ए एंड बी। तो इसका करेक्ट आंसर याद रखना, अगर हम इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी की बात करें फास्टैग की तो इसका करेक्ट आंसर है बोथ ए एंड बी। इंडियन हाईवे मैनेजमेंट कॉरपोरेशन और NPCI जो है वो पेमेंट से रिलेटेड है और हाईवेज जो है वो IHMCL से कनेक्टेड है, तो इसलिए जो इम्प्लीमेंट एजेंसी है वो ये दोनों है। नेक्स्ट, फास्टैग जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक टोल कनेक्शन सिस्टम है जिसको गुड्स और सर्विस के लिए यूज़ किया जाता है, जिस ताकि मूवमेंट, हाईवे पे मूवमेंट ज़्यादा हो जाए, टोल नाके पे हमको रुकना ना पड़े ज़्यादातर। ये कि रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस है, ये टेक्नोलॉजी के यूज़ के थ्रू इसको यूज़ किया गया है, मेकिंग ताकि जो टोल पेमेंट है डायरेक्टली फ्रॉम द प्रीपेड टू सेविंग अकाउंट से लिंक करके इसको डायरेक्टली पेमेंट हो पाए। इंडियन हाईवे मैनेजमेंट कॉरपोरेशन ने NPCI के साथ एक कोलैबोरेट करा है इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रोजेक्ट को, खास करके टोल प्लाजा के एरिया में। नेक्स्ट, GST Council has been decided to impose a single rate 28% tax on which of the following commodity। तो किस कम्योडिटी पे 28% टैक्स GST काउंसिल ने डिसाइड करा है? ऑप्शन ए लॉटरी टिकट, बी एयर कंडीशनर, सी IPL टिकट्स, डी बोथ ए एंड सी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। हाल ही में GST काउंसिल ने तय किया है कि वो 28% का टैक्स लगाएगी किस पे? लॉटरी टिकट्स पे। फर्स्ट टाइम हुआ ये इंट्रोडक्शन ऑफ अ टैक्स फॉर ऑल ओवर द कंट्री GST के थ्रू, ताकि जो काउंसिल हेडेड करी थी निर्मला सीतारमण ने, ब्रोक द ट्रेडिशन ऑफ टेकिंग डिसीजन थ्रू कंसेंस ऑन वेडनेसडे। ये 38 मीटिंग थी, काफ़ी टाइम पहले हो चुकी है। प्लस जो इसका फॉर अ लॉन्ग टाइम ये डिसाइड हो रहा था कि डिस्कशन चल रही थी कि फिक्सिंग रेट क्या रखे लॉटरीज का, तो फाइनली इसका डिसाइड हो चुका है 28% टैक्स लगाया जाएगा लॉटरी टिकट्स पे। ये स्टार्ट होगा मार्च 1 2020 से स्टार्ट हो चुका है। नेक्स्ट, Caleswaram Lifting Irrigation Project KLEIP is a multi-purpose irrigation project on options A Godavari, B Krishna, C Mahanadi, D Kaveri। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए गोदावरी। जो कालेश्वरम लिफ्टिंग इरिगेशन प्रोजेक्ट है ये मल्टीपर्पज इरिगेशन प्रोजेक्ट है जो गोदावरी रिवर से
होके निकलेगा, जो तेलंगाना इंडिया की इसमें आता है। करंटली ये वर्ल्ड लार्जेस्ट मल्टी स्टेज लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट थे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन 7, बलीमेला रिजर्व इज लोकेटेड इन, ऑप्शन ए ओडिशा, बी तेलंगाना, सी आंध्र प्रदेश, डी सिक्किम। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ओडिशा। ये एक रिवर सिलेरू पे है विच इज सिचुएटेड इन मैकनिगिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, ऑपरेशन ट्विस्ट हैज बीन न्यूज फॉर सम टाइम्स इज प्राइमरली रिलेटेड टू, तो ऑपरेशन ट्विस्ट किससे रिलेटेड, ऑप्शन बैंकिंग ऑपरेशन, सी बी पब्लिक हेल्थ केयर, सी एजुकेशन रिफॉर्म, डी आर्मी ऑपरेशन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए बैंकिंग ऑपरेशन। तो ऑपरेशन ट्विस्ट जो है वो रिलेटेड है बैंकिंग ऑपरेशन से। आरबीआई ने कैरी करा है, जो ये यूएस स्टाइल होता है ऑपरेशन ट्विस्ट, ये एक यूएस स्टाइल है जिसमें क्या होता है, वेन सेंट्रल बैंक यूजेस प्रोसीड फ्रॉम सेल टू शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी एंड बाय लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट डेट पेपर्स। Rajvamshi Ethnic group has been used for some times. They are primarily related to options A West Bengal, B Madhya Pradesh, C Rajasthan, D Odisha। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए वेस्ट बंगाल। जो राजवंशीज द लार्जेस्ट शेड्यूल कास्ट सुप्रीम कोर्ट शेड्यूल कास्ट एससी ग्रुप ऑफ वेस्ट बंगाल का है। ये शट डाउन पार्ट्स ऑफ नॉर्थर्न बंगाल फ्रॉम अर्ली जनवरी इज प्रोटेक्ट टू अगेंस्ट सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। नेक्स्ट Mannu Mohiri, Kovai, Gomti and Dalla are some of the Indian Navy found in the joint river commission set up between India and, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए बांग्लादेश। Bangladesh not sent delegation to a joint river commission meeting with India that was scheduled to be held here on Wednesday. This has caused a shadow over the agreement to share the water of the Feni River that was taken up during the October visit of Prime Minister Sheikh Hasina. That part the meeting cancellation is also expected to delay the preparation of draft framework for the interim, मतलब बेसिकली एग्रीमेंट होना था, उसके लिए बांग्लादेश ने अपना डेलीगेशन नहीं सेंड करा था। थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड हिट द लाइक बटन।